So hello dear students, in today's video we will learn about how to write report. Guys, ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड 5 मार्क्स ये कंटेन करता है इन दिस एग्ज़ाम। और चाहे आपका टर्म वाइज एग्ज़ाम हो या फिर आपका एनुअल एग्ज़ाम हो, दोनों ही तरह के एग्जामिनेशंस के अंदर ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे, वैल्यू पॉइंट्स को समझेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। और रिपोर्ट अगर आपको लिखनी पड़ती है एग्ज़ाम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको फॉलो करना है। अब जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना है वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले फटाफट से। ओके, सो लेट्स बिगिन रिपोर्ट राइटिंग। गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बाई चांस अगर आपकी पढ़ी हुई रिपोर्ट एग्जाम के अंदर नहीं भी आती है तब भी आप लिख पाते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि स्टेप टू स्टेप चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए समझते हैं क्या है चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। ए रिपोर्ट, सबसे पहले समझते हैं रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट इज़ रिटन अकाउंट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के ऊपर ये लिखी जाती है जनरली। इट गिव्स रिलेइंग इन्फॉर्मेशन और रिकाउंट सर्टेन इवेंट्स इन अ वाइडली प्रेजेंटेबल फॉर्म, यानी कि उस चीज़ को दोबारा से रिकाउंट करने के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। कि मान लीजिए वो इवेंट बीत गया, अब उसको फिर से याद करने के लिए, उसको दोबारा से सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए अच्छी तरीके से वाइड फॉर्म में रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है। रिपोर्ट आपने सुना भी होगा, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट अक्सर लोग लिखवाते हैं, ये वही रिपोर्ट है। पुलिस स्टेशन में जाकर के भी ये लिखवाते हैं कि भाई क्या क्या हुआ होगा। वो पूरा सीक्वेंस जो वहाँ पर लिखा देते हैं कि ऐसे चोर घुस करके आए, हमें एक कोने में खड़ा कर दिया, लूट लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब चीज़ें इन द सेम वे ये भी रिपोर्ट ऐसे ही लिखी जाती हैं। एक वाइड फॉर्म में जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है। जो इंसिडेंट, जो इवेंट हो चुका है, द इवेंट्स कुड बी एन एग्जीबिशन, अ सेमिनार, अ रैली, थिएटर इवेंट, थेफ्ट, ब्लड डोनेशन कैंप एटसेट्रा। कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है, कोई चोरी चकारी हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है। इट इज़ ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन और एन इंक्वायरी। कई बार कोई चीज़ आप करते हो, कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उसका रिजल्ट भी आप रिपोर्ट की फॉर्म में लिखते हो। इट मे यूज़ ग्राफिक्स, इमेज और स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी टू परसुएड द ऑडियंस टू अंडरटेक एन एक्शन। इसके लिए आप इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपनी ऑडियंस को उस एक्शन के लिए, उस एक्शन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप कोई स्पेशल जो है वोकेबलरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? सॉरी गाइस, लुक एट द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट। ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है। टाइटल एंड रिपोर्टर्स नेम, डेट एंड प्लेस, कंटेंट, द कंटेंट कवर द WH क्वेश्चंस, व्हाट हैपेंड, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, मींस के क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर जो है वो डिटेल्स में बतानी है। अब उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है मेक एन अट्रैक्टिव हेडिंग फॉर द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट। जो भी आपको रिपोर्ट लिखनी है उसका जो भी टॉपिक रहेगा उसके लिए एक अट्रैक्टिव से हेडिंग आप बना लें। दिस इज वेयर यू कैन क्लू रीडर्स एज टू व्हाट टू एक्सपेक्ट विदाउट डिटेलिंग, यानी कि इसी चीज़ से, इसी हेडिंग से, इसी टाइटल से आप अपने रीडर्स को ये बता सकते हो, ये क्लू दे सकते हो कि क्या होने वाला है। अगर वो उसको डिटेल में नहीं भी पढ़ते तब भी उसको देख करके उनको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन दिस रिपोर्ट। उसके बाद कहता है प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये स्टार्टिंग करो अच्छी तरीके से, सबसे पहले उसका ग्राउंड रियलिटी आपको बतानी है। बट बी इनसाइटफुल ऑफ द सिलेक्शन ऑफ योर रिपोर्ट, लेकिन जो भी आप लिखेंगे उसको इनसाइटफुल होकर के ढंग से, उसको ध्यान से लिखना है जो भी आप सेलेक्ट चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ कवर नहीं हो सकता गाइज। तो जो भी चीज़ें आप सेलेक्ट करें ध्यान से करें। परहैप्स इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग मेंशन ड्यूरिंग क्लास, और इट माइट बी एन आंसर टू अ बर्निंग क्वेश्चन पोस्ड बाय योर सेल्फ और अ क्लासमेट। कई बार ये क्लास के अंदर डिस्कस करी गई कोई चीज़ हो सकती है, या कोई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो आपकी क्लासमेट ने कभी उठाया हो उसके ऊपर ये हो सकती है। उसके बाद कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ इंक्वायरी और द मेथड यूज। तो जो भी आप मेथड यूज़ करते हैं तो उसको ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है, स्टेप टू स्टेप हर चीज़ को, यानी कि जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से सोल्यूशन करना है। क्वेश्चंस ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के बेसिस पर ही जो है वो रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद कहता है
अ गुड रिपोर्ट लीव्स नो क्वेश्चंस अनआंसर्ड, यानी कि किसी इवेंट के बारे में अगर आप लिख रहे हैं गाइज, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं बचना चाहिए कि उस इवेंट में से कोई चीज़ ऐसी हुई हो और सामने वाले को ना पता लगे। मीन्स के हर क्वेरी का सोल्यूशन आपको उस रिपोर्ट के अंदर दे देना है। अब रिपोर्ट लिखने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बीच बीच में आपको क्वेश्चन डालने, नहीं, आपको ये समझना है कि जो इवेंट हुआ उस इवेंट में से सामने वाला आपसे क्या पूछ सकता, भाई कहाँ हुआ, चीफ गेस्ट कौन था, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, क्या धमाका हुआ, क्लाइमैक्स कैसा हुआ, ये सब चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को आपको सोच सोच करके रिपोर्ट लिखनी होती है कि सामने वाले को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। नोट दैट रीडर्स ऑलवेज वांट टू नो एग्जैक्टली विच स्टेप्स वर टेकन टू रीच द कंक्लूजन। गाइस अभी मैंने आपको यही बताया कि जो भी आपके रीडर्स हैं वो एग्जैक्टली उस बात को जानना चाहते हैं कि किन चीज़ों को यूज़ करके कंक्लूजन तक पहुंचा गया। मीन्स के कंक्लूजन तक जब आप अपनी रिपोर्ट को पहुंचाओगे तो बीच में जो कुछ भी हुआ एग्जैक्टली वो सब रीडर्स जानना चाहते हैं। एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई द रिपोर्ट इज़ मीनिंगफुल फॉर द ऑडियंस और द रीडर्स। आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि भैया ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उस इवेंट की इंपॉर्टेंस बताएंगे तो ही आपके रीडर्स को समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। कन्विंस थ्रू योर राइटिंग दैट इज समथिंग फॉर देम टू रिमेंबर। अपनी जो भी आप राइटिंग करेंगे उससे उनको कन्विंस करें ताकि उनको रिमेंबर रहे, याद रहे। ध्यान रखें कुछ इन चीज़ों का भी। रीड द रिपोर्ट अलाउड टू मेक श्योर इट फ्लोज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट। आप पढ़ते रहें, आप उसको पढ़ करके देखें जोर जोर से, ताकि आपको खुद भी लगे, आप खुद को भी कन्विंस करना है आपको, ठीक है। जब आप खुद कन्विंस होगे तभी दूसरा कन्विंस होएगा। मेक इन इट इंटरेस्टिंग इनफ सो एज टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर। इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि रीडर का ध्यान जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। फाइनली चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको ग्रामर चेक करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है, क्योंकि गाइज ये इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर, ठीक है। अगर आपने टेंस में गड़बड़ी कर दी ना रिपोर्ट लिखते हुए तो आपकी रिपोर्ट ही गलत हो जाएगी। आपको किस टेंस में लिखना है, अमूमन रिपोर्ट्स ऑलवेज पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो इवेंट हो चुका है, जो इवेंट ऑलरेडी जा चुका है उसके बारे में हमें लिखना होता है, तो ऑब्वियसली जो है ये इसका जो टेंस रहेगा वो पास्ट ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट अ गुड रिपोर्ट इज़ प्रॉपरली एडिटेड। एडिटेड का मतलब होता है कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको छांट लीजिए, उनको ध्यान से देख लीजिए। एक सैम्पल रिपोर्ट आपके सामने मैं रखता हूँ जिसको देख करके शायद आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो कहता है यू आर संध्या या समीर, कोई भी नाम हो सकता है, द हेड गर्ल या हेड बॉय ऑफ RN सिसोदिया स्कूल रूपनगर आगरा। ये एड्रेस है, यानी कि आपका नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। योर स्कूल रिसेंटली होस्टेड रीजनल स्पोर्ट्स मीट ऑफ 8 स्कूल्स। 8 स्कूलों की, रीजनल का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में, उनकी एक कोई स्पोर्ट्स मीट हुई, यानी कि स्पोर्ट्स का कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, कंपटीशन हुआ, वो आपके स्कूल में हुआ। यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर प्रिंसिपल। आपको बोला गया आपके प्रिंसिपल ने टू राइट अ रिपोर्ट इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द सेम फॉर योर स्कूल मैगजीन। राइट द रिपोर्ट। आपके प्रिंसिपल ने कहा कि भैया आप लिख दीजिए रिपोर्ट, जो भी कुछ चीज़ें हुई उसको रिपोर्ट की फॉर्म में लिखिए ताकि हम अपने स्कूल की मैगजीन में छपा सकें। अब स्कूल की मैगजीन में क्या छापा जाएगा कि भाई देखो हमारे स्कूल में ये भी हुआ था, हमने इस तरीके से किया, हमने उस तरीके से किया। तो चलिए समझते हैं इसको, सीक्वेंस में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पर पूरी एक रिपोर्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स। रीजनल स्पोर्ट्स मीट, ये आपने टाइटल दिया बाय संध्या। मैंने सबसे पहले कहा था कि जो भी इवेंट हुआ वो लिखेंगे, किसने लिखा वो लिखेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से डेट मेंशन करेंगे, प्लेस मेंशन करेंगे। डेट प्लेस मेंशन करने के बाद जैसे आप कोमा लगाएंगे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद RN सिसोदिया स्कूल रूपनगर आगरा रिसेंटली होस्टेड द रीजनल स्पोर्ट्स मीट ऑफ 8 स्कूल इन इट्स प्रीमाइसिस। स्कूल कैंपस के अंदर 8 स्कूलों का स्पोर्ट्स मीट हुआ। ऑल द पार्टिसिपेंट्स केम फुली प्रीपेयर्ड फॉर द इवेंट। अब आपने बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड दिया कि भैया क्या हुआ, उसके बाद आप आगे बढ़े सॉरी गाइज। द एंथुजियाज्म ऑफ ऑल, मतलब कि हिम्मत, साहस, जज्बा ऑफ ऑल वॉज एट इट्स पीक एंड द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वॉज डिस्प्लेड। ये चीज़ें आपने सब बता दी कि भाई सब चीज़ें ओके थी। चीफ गेस्ट का नाम आपने बता दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड द मेडल, यानी कि जिसने मेडल बांटे, सर्टिफिकेट दिए, वो चीज़ इवेंट आपने बता दिया। द मीट वॉज शेड्यूल्ड फॉर 3 days, ये बता दिया कितने दिन चली। ऑल इवेंट एंड लॉजिंग्स अरेंजमेंट वर ऑर्गेनाइज वेरी वेल, यानी कि सारे इवेंट और जो भी किसी का ठहरने का आने जाने का प्रबंध था वो सब अच्छे से हुआ। एन एम्बुलेंस वॉज केप्ट एज स्टैंड बाई फॉर एन इमरजेंसी, एक एम्बुलेंस थी किसी यानी कि अगर आप रीडर हैं तो आप समझिए कि आप यही सब बातें जानना चाहते होंगे ना गाइज, कि भाई कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे खिलाड़ी थे, चीफ गेस्ट कौन था,
और अगर किसी को कुछ चोट लगती है तो उसका क्या अरेंजमेंट था, रुकने का क्या अरेंज, ये सब चीज़ें ही रीडर जानना चाहता है। अगर किसी इवेंट के बारे में आप पता करते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई शादी में मैंने शादी का फंक्शन जो है वो मिस कर दिया, तो जो भी आदमी उसकी रिपोर्ट आपको सुनाएगा आप वो समझेगा, पहले इस बात को समझेगा कि ये आदमी क्या क्या डिटेल जानना चाहता है, कि भाई कैसी अरेंजमेंट थी, क्या क्या खाने में बना था, सब चीज़ें वो पहले आपको उसी हिसाब से रिपोर्ट देगा, ताकि आपके दिमाग के सभी चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकें। तो ये डिटेल्स आपको देनी है फ्रेंड्स, ठीक है, दिस इज़ नोन एज डिटेल्स। तो अभी जो हमने लिखा ये सब डिटेल्स थी जो आपको देनी है। इन द एंड जो लास्ट वाला पैराग्राफ रहेगा उसके अंदर क्या कहता है, वैलिडिक्टरी फंक्शन एंड फ्यूचर कोर्स इफ़ एनी, यानी कि उसके बाद उसके जो इफेक्ट है उसके बारे में अगर कोई आप एडिशनल चीज़ें जो है वो बताना चाहते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज़, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अब इस चीज़ का उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है, ये इवेंट नहीं है, लेकिन उसके बारे में चीज़ें बचती हैं अभी भी, ठीक है। सेट द प्लेयर एंड देयर कोचेज, सभी प्लेयर्स ने कोचेज ने माना ये अच्छा एक्सपीरियंस था। ड्यूरिंग द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी दे थैंक द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ फॉर द एक्सीलेंट अरेंजमेंट, एक्सप्रेस द डिजायर टू हैव मोर सच इवेंट इन फ्यूचर, यानी कि आफ्टर इफेक्ट भी आपने यहाँ पर बता दिए। आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है कंक्लूजन, ठीक है, एंड में क्या हुआ वो सब चीज़ें आपने बता दी। अभी हम बात करते हैं एक और मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की रिपोर्ट आती है, रोबरी के ऊपर आती है, कल्चरल या स्पोर्ट्स मीट के ऊपर आती है, तो उनमें क्या क्या डिटेल्स आपने ऐड करनी है वो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। उन बातों का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये डिटेल्स आपको उसके अंदर ऐड करनी है, रिपोर्ट आपकी होएगी अच्छी तैयार। जैसे सपोज करते हैं रोबरी या एक्सीडेंट या कैलेमिटी या डिजीज आउटब्रेक या सिविक प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, कोई चोरी चकारी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, बीमारियां फैल गई हैं या कोई जनरल प्रॉब्लम है, उसके बारे में आती है तो क्या लिखना है। कैची हेडलाइन, अच्छा हेडलाइन बनाएं। एक्सपेंशन ऑफ हेडलाइन द फर्स्ट सेंटेंस हाईलाइटिंग व्हाट व्हेन वेयर, यानी कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये बताते हुए आप अच्छा हेडलाइन जो आपने हेडलाइन जो है वो क्रिएट करनी है। उसके बाद रीज़न देना है, इफ़ एनी मोटिव, कोई कारण था उसका कारण बताएं। आई विटनेस अकाउंट, यानी कि अगर रोबरी वगैरह हुई किसने देखा, एक्सीडेंट हुआ किसने देखा वो बताएं। एक्शन टेकन, क्या उसके एक्शन लिए गए। उसके बाद कहता है डिटेल्स इन ब्रीफ, सारी डिटेल ब्रीफ में देनी है। कैजुअलिटी, डैमेज एटसेट्रा, कोई मर खप तो नहीं गया, किसी का नुकसान हुआ वो सब बताएंगे, क्या एक्शन हुआ वो बताएंगे, और कंक्लूजन कमेंट्स दे देंगे। अगर उसके बाद कहता है अगर कल्चरल या स्पोर्ट्स मीट होती है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बात करी, उसमें क्या चीज़ें मेंशन करेंगे। ओकेजन, ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर कौन था, किसने ऑर्गेनाइज कराया, क्या ओकेजन था। डेट, वेन्यू सब बताएंगे, ठीक है, टाइम ऑप्शनल रहता है, डेट और वेन्यू जो है वो प्रॉपर्ली बताना है। चीफ गेस्ट कौन था, अभी हमने स्पोर्ट्स की करी है, वहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं। ऑब्जेक्टिव एंड मेन हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम, क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था, हाईलाइट आप बता देंगे। हाईलाइट का मतलब होता है मेन मेन क्या क्या चीज़ें हुई। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, किसने किया वो भी बता देंगे। मैसेज बाय चीफ गेस्ट या डिग्निटरी, जो भी आदमी वहाँ पर आए, जो भी मेन आदमी थे उन्होंने कोई मैसेज तो नहीं दिया। वोट ऑफ थैंक्स, बाद में किसने किसको थैंक्स किया। एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या रहा, किसने कितना इस प्रोग्राम को जो है वो पसंद किया, वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद कहता है अगर कॉम्पिटिशन्स के बारे में रिपोर्ट लिखनी आती है कि कोई किसी तरह कॉम्पिटिशन अगर हुआ, ठीक है, तो ओकेजन या ऑर्गेनाइजर, यानी कि किस ओकेजन पर किसने ऑर्गेनाइज कराया। डेट, वेन्यू, ऑब्जेक्टिव, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, किस तारीख को हुआ। नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, लेवल, टॉपिक, इफ़ एनी, पार्टिसिपेशन, क्या लेवल था, ठीक है, उसका टॉपिक क्या था, उस कंपटीशन का नाम क्या था, किसने क्या पार्टिसिपेशन एरिया था, वो सब बताएंगे। इनऑग्यूरल सेरेमनी, यानी कि उद्घाटन किसने किया, वेलकम किसने किया। चीफ गेस्ट कौन था, जज कौन था। हाईलाइट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, रिजल्ट, किसने कैसा परफॉर्म किया, क्या परिणाम आया, सब बताएंगे। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और सब बताएंगे। स्पेशल रिमार्क्स, एड्रेस, इफ़ अगर आपको कोई स्पेशल रिमार्क देना है, कोई एड्रेस मेंशन करना हो बताएंगे। वोट ऑफ थैंक्स, किसने किसको थैंक्स किया। देन उसके बाद कहता है वर्कशॉप या सेमिनार से रिलेटेड अगर कोई आपको रिपोर्ट तैयार करनी है गाइज, व्हाट, क्या, किसके द्वारा, ठीक है, किसको, किसके लिए। डेट, वेन्यू, ड्यूरेशन सब आपको मेंशन करना है। गेस्ट स्पीकर कौन था, पैनल ऑफ एक्सपर्ट कौन थे, ये बताना है। यानी कि कोई वर्कशॉप अगर होती है, सेमिनार होता है, टॉक होता है, तो वहाँ पर फिर एक्सपर्ट लोग जो है वो रहते हैं, वो सब यहाँ पर आपको बताना है। मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ सो दैट अगर एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी आपको मिलता है गाइज, तो आप चुटकियों में इसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद करनी है कि अगर वर्कशॉप से, सेमिनार से रिलेटेड या कोई बातचीत से रिलेटेड, बहस से रिलेटेड कोई अगर आता है, तो फिर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सब चीज़ें बतानी है कि भाई क्या हुआ, किसने ऑर्गेनाइज कराया, किसके लिए कराया, किस डेट को हुआ, वेन्यू क्या था, कितने टाइम का हुआ, गेस्ट स्पीकर कौन था, एक्सपर्ट लोग कौन थे, चीफ गेस्ट कौन था, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई,
एड्स यूज, यानी कि एड्स का मतलब यहाँ पर है क्या क्या मेथड, इक्विपमेंट क्या क्या इस्तेमाल हुए। एमएमपी, ऑडियो विजुअल चार्ट था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, या कोई और टीवी के थ्रू दिखाया गया, प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। लिटरेरी और फील्ड एक्टिविटी, यानी कि लिटरेरी या फील्ड एक्टिविटी हुई, यानी कि कोई साहित्य से रिलेटेड या कोई बुक्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हुई थी, या फील्ड में जाकर के कुछ कंपटीशन किया गया या वर्कशॉप करी गई। इंटरेक्टिव सेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर राउंड, अगर क्वेश्चन आंसर के कई राउंड हुए हैं, इंटरेक्टिव सेशंस हुए हैं, वो भी आप बता देंगे। इफ़ एनी का मतलब है अगर आपके कंपटीशन में ऐसा था या आपकी वर्कशॉप में सेमिनार में ऐसा था तो। एक्सपर्ट के कोई कमेंट बताना चाहते हैं। वोट ऑफ थैंक्स, किसने किसको थैंक्स किया। ओवरऑल इफेक्ट, अल्टीमेटली आप इसके बारे में क्या इफेक्ट इसके बताना चाहते हैं। उसके बाद कहता है कोई रैली होती है या कोई ड्राइव है, कोई कैंपेन है। रैली से मेरा मतलब यहाँ पर वो पॉलिटिकल रैली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे आप किसी एक पर्पज़ के थ्रू जो है बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर के गांव में चले जाएं, लोगों को दिखाएं कि ये होता है वो होता है, दिस इज नोन एज रैली, ठीक है। या कोई कैंपेन आप चलाते हैं, उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। व्हाट बाय हुम, ठीक है, किसके द्वारा किया गया और क्या हुआ। ड्यूरेशन क्या थी, वेन्यू क्या था, प्लेस, जगह कौन कौन सी कवर करी, एक गांव, दो गांव, 10 घर, 15 घर। ऑब्जेक्टिव, मोटो, किस लिए, मोटो का मतलब होता है पर्पज़, किस पर्पज़ से, अगर है कोई स्पेसिफिक रीज़न तो वो दे देंगे आप। एक्टिविटीज़ अंडरटेकन, क्या क्या एक्टिविटी हुई। एनी डिस्प्ले एजुकेशनल मटेरियल यूज़, कोई चीज़ें आपने इस्तेमाल करी हो दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए। फॉर एग्जांपल प्लेस कार्ड है, या फिर प्ले कार्ड है, या फिर बैनर है, या पैम्फलेट है, कुछ भी आपने इस्तेमाल किया है तो। स्पेशल रिमार्क्स बाय डिग्नेटरीज या चीफ गेस्ट। डिग्नेटरी होता है जो भी उधर मेन आदमी रहता है, जो खास आदमी जिसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज डिग्नेटरी। ओवरऑल सक्सेस, कैसी सक्सेसफुल रही, कब लोग आए, ज़्यादा लोग आए, कितने लोगों से मिल पाए, रैली आपकी या जो भी आपने कैंपेन चलाया वो सक्सेसफुल रहा भी या ऐसे घूम फिर के वापस आ गए पकौड़े खा के। उसके बाद कहता है कैंप लगाया है, कोई विजिट है, कोई एग्जीबिशन है, उसके ऊपर अगर रिपोर्ट लिखनी आती है तो। प्लेस, डेस्टिनेशन, ऑर्गेनाइज़र, यानी कि कहाँ हुई, ऑर्गेनाइज़र कौन था, स्पॉन्सर कौन था, ड्यूरेशन डेट क्या थी, नंबर ऑफ पर्सन विजिटर कितने थे, कितने लोग आए। सबसे टफ होता है गाइज लाइव वीडियो के अंदर बोलना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी ओनली फॉर यू सब चीज़ें जो है यहाँ पर पॉसिबल करी जाती है, सो दैट माय डियर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो और उनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो आए और वो नाम रोशन करें अपने टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी। उसके बाद आगे कहता है, इसी में अभी हम जो कर रहे थे, ठीक है, अगर आप कहीं पर कोई विजिट करने जाते हैं, कैंप लगाते हैं, तो लास्ट टाइम हमने देखा कि नंबर ऑफ विजिटर पर्सन कितने आपके उसमें शामिल थे आपके कैंप में। देन उसके बाद कहता है डिस्क्रिप्शन एज एप्लीकेबल, यानी कि थीम ऑफ एग्जीबिशन टाइप, ये सब चीज़ें और प्रोसेस वगैरह सब यहाँ पर आप लिख देंगे। ओवरऑल रिस्पांस, तो हर चीज़ में आप ये कुछ बेसिक से पॉइंट रहते हैं ये आपको बताने हैं, और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे गाइज तो अच्छी रिपोर्ट जो है वो आपकी तैयार होगी, ऐसा मेरा मानना है। बशर्ते आपको बस ये सब चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है अच्छी तरीके से। और अगर अभी तक भी आपने इतनी सारी वीडियो आपने देख ली, पूरी वीडियो ख़त्म होने वाली है, फिर भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस तो फटाफट से कर लें, और अपने जो भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं जो 12th क्लास में हैं उनको भी बोलें कि गाइस वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जोर लगाते हैं हमारे टीचर हमें पढ़ाने के लिए, सो दैट हम अच्छे मार्क्स लेकर के आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और अगर इन चीज़ों का फॉलो करते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि 5 में से अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी मान करके चलूँ तो मिनिमम भी आपके 5 में से 5 आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम तो 5 आएंगे ही, और मिनिमम भी गाइज 5 तो आपके आने ही हैं, मिनिमम मार्क्स भी, इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स इन योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।